So our topic is operating characteristics of fixed capacitor TCR. सबसे पहले जो हम characteristics देख रहे थे वो थे of FCTCR without step down transformer. इसमें हमने directly जो हमारा TCR था FCTCR SVC उससे हमने directly connect किया था across the line. Reactive power हमारा ऐसे change होता था, ये हमने last class में देख लिया. तो अब हमें देखने हैं इसके operating characteristics कैसे होंगे. इसका एक जब हम TCR के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो जो हमारा राइट साइड होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक जो मैं अभी ड्रॉ करूंगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे जब हमने TCR के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे. तो यहाँ पर जो हमारा ISVC है दिस करंट दिस विल बी इक्वल टू ISVC this will be equal to V into J B SVC. This is the susceptance of SVC. And BSVC will be equal to BC plus BTCR. BC is the susceptance of the fixed capacitors and BTCR is the susceptance of TCR. So now we have to draw the operating characteristics of SVC. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी देखे थे ऑफ TCR. ये हमारा इंडक्टिव रीजन था. ये ओवरलोड रीजन आ रहा है. And this was the absorption limit. तो ये सब हम ऑलरेडी TCR में हमने ये चीज पढ़ ली थी कैसे हमारा TCR ऑपरेट करता है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने TCR के टाइम पे ड्रॉ किए थे. सोर्स का रेफरेंस वोल्टेज हम क्या चाहते हैं जो हमारे सिस्टम की वोल्टेज है दैट शुड बी मेंटेन्ड कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट कैसे मेंटेन होगी आपकी वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन होगी लेकिन जो आपकी करंट है दैट इज ड्रॉन बाय द SCR ये बढ़ती रहती है अप टू द एब्जॉर्प्शन लिमिट. यहाँ पे हमारा अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ पे जो आपका TCR है ये क्या करता है ये मैक्सिमम रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है. वोल्टेज सिस्टम की हमारी कांस्टेंट रहती है. इसके बाद आफ्टर अल्फा जब इससे भी 90 डिग्री से भी कम अपने अल्फा को ले जाते हो इसके बाद जो होता है हम ये वोल्टेज को कांस्टेंट नहीं रख पाते. आपके होगा वोल्टेज भी बढ़ेगी और करंट भी बढ़ेगी और इसके बाद अब जो आपका रिएक्टर है वो मैक्सिमम आपने उसको लोड कर दिया है. अब वो इससे ज्यादा पावर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. तो अब क्या होगा अब करंट जो होगी दैट विल स्टॉप इंक्रीजिंग. यहाँ पर आपको एक कंट्रोल लगाना पड़ेगा. अब वोल्टेज बढ़ती जाएगी लेकिन TCR जो है नाउ इट कैन नॉट मेंटेन योर वोल्टेज कांस्टेंट. तो जब सिर्फ TCR ही कनेक्टेड था हमारे पास ऐसा एक हमारे पास ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आते थे. अब क्योंकि हमने क्या कर दिया है हमने कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दिया है सिस्टम में तो हमारे पास अब इंडक्टिव रीजन भी होगा और कैपेसिटिव रीजन भी होगा. यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर आपका जो SVC है इट इज ओनली एब्सॉर्बिंग रिएक्टिव पावर. ठीक है कर रहा है सिर्फ एब्सॉर्ब कर रहा है रिएक्टिव पावर को लेकिन बाय द एडिशन ऑफ कैपेसिटर्स
अब हमारे पास ये एबिलिटी भी है हमारे एसवीसी में दैट इट कैन आल्सो इंजेक्ट रिएक्टिव पावर। सो विद फिक्स्ड कैपेसिटर्स जो हमारी ऑपरेटिंग रेंज है अब ये बढ़ जाएगी। सो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अब ऐसे आएंगे। तो जब हमारे पास सिर्फ टीसीआर एसवीसी था, सिर्फ हमारे पास क्या था, एक इंडक्टिव रीजन था, लेकिन कैपेसिटर्स के साथ क्या हो रहा है, अब जो ऑपरेशन है इट इज एक्सटेंडेड टू द कैपेसिटिव रीजन। सो दिस इज द कैपेसिटिव रीजन। इस रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में जो टीसीआर है इट इज, ये जो आपका ये वाला रीजन है, इसमें टीसीआर एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्टिव पावर। लेकिन अगर आप इस रीजन में आ जाते हो, इस रीजन में क्या हो रहा है, जो आपका टीसीआर है इट इज इंजेक्टिंग रिएक्टिव पावर। तो अगर आप यहाँ पे देखो वोल्टेज एंड करंट ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। इसका मतलब क्या, नाउ वी आर इंजेक्टिंग रिएक्टिव पावर। इन केस ऑफ ओनली टीसीआर एसवीसी, जब सिर्फ अगर आपका टीसीआर ही कनेक्टेड होगा उस टाइम पे सिर्फ आप इसी रीजन में ऑपरेट कर पाओगे। लेकिन फिक्स कैपेसिटर्स लगाने की वजह से अब क्या हुआ, जो हमारे रीजन है हमने क्या कर दिया, ऑपरेशन को एक्सटेंड कर दिया इन द कैपेसिटिव रीजन। अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है, आपका जो कैपेसिटर है इट इज इंजेक्टिंग रिएक्टिव पावर। अब क्या हो रहा है, जो आपका लोड है, सपोज आपको लैगिंग पावर फैक्टर की जरूरत है, जो आपका लैगिंग लोड है इट रिक्वायर्स सम रिएक्टिव पावर। जैसे जैसे ये लोड बढ़ेगा तो क्या होगा, रिएक्टिव पावर डिमांड बढ़ेगी। तो रिएक्टिव पावर डिमांड बढ़ेगी तो क्या करेगा, जो ये हमारा फिक्स्ड कैपेसिटर्स हैं, इस हम एक एक कैपेसिटर को ऐड करते जाएंगे। हमारे पास कैपेसिटर बैंक होता है पूरा। आप मैंने आपसे बोला था कि बहुत सारे जो हमारे फिक्स्ड कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो आप एक एक कैपेसिटर बैंक को ऑन करते जाओ। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखेंगे। लेकिन आप देख रहे हो ज्यादा हमारा करंट जो है इट इज बीइंग इंजेक्टेड अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या, अब आपके सारे कैपेसिटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपेसिटर्स आपने सारे कनेक्ट कर दिए इनटू द सिस्टम। मैक्सिमम आप करंट आप इंजेक्ट कर रहे हो इनटू द सिस्टम। अब इससे ज्यादा आप क्या कर रहे हो, अब इससे ज्यादा आप इंजेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप इससे ज्यादा आप ओवरलोड कर दोगे तो इसको हम, इस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रोडक्शन लिमिट। ये वाला जो आपका पॉइंट है दिस इज, जैसे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन लिमिट था, इस वाले साइड पे प्रोडक्शन लिमिट होगा। देखो प्रोडक्शन लिमिट पे अल्फा का क्या वैल्यू होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी जो लोड है इट इज ए लैगिंग लोड। तो इस टाइम पे आप नहीं चाहो, और ये क्या कर रही है, मैक्सिमम रिएक्टिव पावर चाहता है फ्रॉम दीज कैपेसिटर्स। तो इस टाइम पे हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा टीसीआर है इट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द सिस्टम, क्योंकि अगर योर टीसीआर इज कनेक्टेड टू द सिस्टम इट विल टेक सम रिएक्टिव पावर फ्रॉम द कैपेसिटर्स, आपके लोड को वो नहीं मिल पाएगा। ऑलरेडी लोड की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम अपने जो टीसीआर है इसको हम ऑफ कर देते हैं। So at this point production limit alpha is made equal to 180 डिग्री। 180 डिग्री पे क्या होगा, TCR आपके सर्किट से आप बाहर हो गया। कैपेसिटर सिर्फ कनेक्टेड हैं विद द सिस्टम, और कैपेसिटर्स क्या करें, जो आपका ये लोड है इसकी जितनी भी रिएक्टिव पावर डिमांड है वो सारा का सारा कौन दे रहे हैं, कैपेसिटर्स। अब आपका लोड थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, उतनी डिमांड नहीं है, तो बट कैपेसिटर्स तो जैसे आपके कैपेसिटर्स हैं दे कैन प्रोवाइड इतना 150 MVAR, इतना ये रिएक्टिव पावर दे रहे हैं टू द लोड, और लोड की भी इतनी ही रिक्वायरमेंट है 150 MVAR। ठीक, यहाँ पर अभी आप सिर्फ एक ही कैपेसिटर समझने के लिए बस यही लो कि जैसे एक ही कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक ही टीसीआर कनेक्टेड है। अब आपका लोड की जो डिमांड है दैट वो कम हो गई, 140 MVAR हो गई। अब लोड की रिक्वायरमेंट सिर्फ 140 MVAR है, लेकिन ये आपके फिक्स्ड कैपेसिटर्स हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर्स तब भी कितना देंगे आपको, 150 MVAR। तो वो जो आपका 10 MVAR एक्स्ट्रा रहता है वो कौन लेगा, वो जो 10 MVAR आपका रहता है वो आपका टीसीआर एब्जॉर्ब करेगा। टीसीआर कैसे एब्जॉर्ब करेगा, आप अल्फा के वैल्यू को कम करते जाओगे। जैसे जैसे आप अल्फा के वैल्यू को कम करते जाओगे आप देखोगे जो आपकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ऐसे चेंज होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे अप टू दिस पॉइंट।
इस पॉइंट पे क्या होता है, जो आपका लोड है इट डज नॉट रिक्वायर, जो आपका सिस्टम है इट डज नॉट रिक्वायर एनी कंपनसेशन। इस टाइम पे रिएक्टिव पावर जो है वी डू नॉट रिक्वायर एनी रिएक्टिव पावर, ना इंजेक्शन चाहिए ना एब्जॉर्प्शन चाहिए। लेकिन जो आपके कैपेसिटर्स है, अब लोड की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अब लोड को कुछ भी नहीं चाहिए। अब क्या होगा इस पॉइंट पे, ये जो फिक्स्ड कैपेसिटर्स, ये जितना भी रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करेंगे वो सारा का सारा कौन ले लेगा, हमारे टीसीआर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 150 एम्पियर, ये पूरा का पूरा रिएक्टिव पावर जो होगा दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द टीसीआर। हम इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, हो सकता है हमारे सिस्टम में ऑलरेडी सरप्लस रिएक्टिव पावर है, तो अल्फा के वैल्यू को और कम करते जाओ। अब क्या हो रहा है, अब टीसीआर को रिएक्टिव पावर और ज्यादा एब्जॉर्ब करना है। एक तो इसको फिक्स्ड कैपेसिटर्स का भी रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करना है, और जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम में ऑलरेडी सरप्लस रिएक्टिव पावर है, वो सरप्लस रिएक्टिव पावर भी इसको एब्जॉर्ब करना है। तो हम अल्फा का वैल्यू और कम करते जाएंगे, और आप देखोगे अब एसवीसी किधर आ जाएगा, इंडक्टिव रीजन में। इसी तरह चलता जाएगा अप टू अल्फा इक्वल टू 190 डिग्री। अब समझो आपकी कैपेसिटिव लोड्स हैं, लाइटली लोडेड कंडीशन है, सिस्टम में ऑलरेडी कैपेसिटिव लोड्स आपने लगाए हुए हैं, सिस्टम में ऑलरेडी जो है लीडिंग रिएक्टिव पावर वो बहुत ज्यादा है। वो एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर किसको लेना है, आपके टीसीआर को, और उसके साथ इसको ये फिक्स्ड कैपेसिटर्स भी जो रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी इसको लेना है। तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका टीसीआर है इट विल एब्सॉर्ब मैक्सिमम रिएक्टिव पावर। लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन लिमिट, अब यहाँ पर जैसे एब्जॉर्प्शन लिमिट था वैसे यहाँ पर प्रोडक्शन लिमिट है। अगर आप प्रोडक्शन लिमिट से आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो, इसके बाद आप क्या देखोगे, आपकी वोल्टेज भी गिरेगी और आपकी करंट भी गिर जाएगी ऐसे, और आपके कैपेसिटर्स फाइनली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जब आपने उनको मैक्सिमम, आपने उनसे मैक्सिमम रिएक्टिव पावर ले लिया, अगर आप उससे ज्यादा भी अब अपनी डिमांड को बढ़ा रहे हो, उसके बाद क्या हो रहा है, आप देखोगे वोल्टेज भी अब डिक्रीज हो रही है, और साथ में आपकी जो इंजेक्टेड करंट है वो भी डिक्रीज हो रही है, एंड फाइनली इट इज बिकमिंग इक्वल टू जीरो। आपका वोल्टेज भी जीरो हो रहा है और यहाँ पर करंट भी आपकी जीरो हो जाएगी। So, ये थे आपके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफसीटीसीआर व्हेन दे आर विदाउट एनी ट्रांसफार्मर। अब हमें ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने हैं बट विद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब जो हमारे टीसीआर है इट इज कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज लाइन, बट यहाँ पर क्या है, आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कनेक्टेड है। देखो इस केस में क्या हो रहा है, एक तो हमारे फिक्स्ड कैपेसिटर्स की ससेप्टेंस है, साथ में ये जो हमारा टीसीआर है इसकी ससेप्टेंस है, और साथ में क्या क्या आ जाएगी, ये ट्रांसफार्मर की भी ससेप्टेंस इनके साथ ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे इक्वेशंस क्या बनती हैं वो चीज देखते हैं। क्या? तो अगर यहाँ पर ससेप्टेंस कैलकुलेट करोगे एसवीसी की, सो द ससेप्टेंस विल बी इक्वल टू पीएसवीसी, दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों क्या है, ये ससेप्टेंसेस इधर पे पैरेलल में है तो ये डायरेक्टली एड अप हो जाएंगे। दिस विल बी बीसी प्लस बी टीसीआर, और ये दोनों है इन सीरीज विद द ससेप्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। सो ओवरऑल जो हमारी ससेप्टेंस बनेगी दैट विल बी इक्वल टू बी नॉट BC plus BTCR upon B naught plus BC plus BTCR।
हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो ससेप्टेंस है ऑफ, जो हमारा टोटल ससेप्टेंस ऑफ एसवीसी आ रहा है वो इसके बराबर है। विदाउट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा क्या आ रहा था, विदाउट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा जो ससेप्टेंस थी दैट वाज इक्वल टू बीसी प्लस बी टीसीआर। ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम बी नॉट को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारा बी एस वी सी विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस बी सी प्लस बी टी सी आर अपॉन बी नॉट, और ये हमारा बी सी प्लस बी टी सी आर। अगर आप इस इक्वेशन में रिलेशनशिप देखोगे बिटवीन बी एस वी सी एंड बी टी सी आर, तो यहां पर आप क्या देखोगे, ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। जो हमने पिछले केसेस देखे थे वहां पर क्या हो रहा था, अब जैसे ही एसवीसी की आप टीसीआर की ससेप्टेंस चेंज करते थे तो लीनियरली जो हमारा एसवीसी थी इसकी भी ससेप्टेंस चेंज होती थी। जो पिछले हमने क्लासेस देखी थी तो उसमें क्या होता था, जैसे जैसे आप टीसीआर की ससेप्टेंस चेंज करते थे वैसे वैसे एसवीसी की भी ससेप्टेंस चेंज होती थी इन अ लीनियर मैनर। लेकिन अगर आप ये इक्वेशन देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं ऑफ बी एस वी सी एंड बी टी सी, ये जो हमारा नॉन लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, ये जो हमारा ससेप्टेंस ऑफ एस वी सी इसका एक मैक्सिमम लिमिट होगा और एक मिनिमम लिमिट होगा। आपकी ससेप्टेंस मैक्सिमम होगी और आपकी ससेप्टेंस मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम कब होगा, जो मैक्सिमम लिमिट होगा, so your maximum limit occurs when inductive susceptance is absent। और इंडक्टिव ससेप्टेंस कब आपकी एब्सेंट होती है, व्हेन योर अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस टाइम पे क्या होगा आपका बी टी सी आर, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ आपके फिक्स्ड कैपेसिटर्स जो होंगे वो होंगे कनेक्टेड विद द सिस्टम। तो ओवरऑल जो हमारा बनेगा बी एस वी सी मैक्स, दिस विल बी इक्वल टू, इस इक्वेशन में से बी टी सी आर को एलिमिनेट कर दो तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा दैट विल बी बी नॉट इंटू बी सी अपॉन बी नॉट प्लस बी सी। तो यह है मैक्सिमम लिमिट ऑफ ससेप्टेंस। सिमिलरली मिनिमम लिमिट भी होगा, तो अगर आपकी ससेप्टेंस मैक्सिमम होती है एट अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, तो एसवीसी की ससेप्टेंस आपका जो इसका लिमिट है, मिनिमम लिमिट कब होगा, जब हमारा अल्फा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री और बी टी सी आर दिस इज इक्वल टू बी एल। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी बी एस वी सी मिनिमम, दिस विल बी इक्वल टू बी नॉट बी सी प्लस बी एल, बी नॉट प्लस बी सी प्लस बी एल। तो ये हमारे मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स हैं ऑफ द ससेप्टेंस ऑफ योर एसवीसी। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो इक्वेशन है आपकी इक्वेशन 1, इसमें क्या है, एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द ससेप्टेंस ऑफ एसवीसी एंड द ससेप्टेंस ऑफ टीसीआर। तो अगर हमें एक लीनियर रिलेशनशिप चाहिए तो वो हमें वो लीनियर रिलेशनशिप कब मिलेगा, वो लीनियर रिलेशनशिप हमें तब मिलेगा इफ बी सी अपॉन बी नॉट is much smaller than 1 and BL upon B naught is much smaller than 1। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ट्रांसफार्मर की ससेप्टेंस, यहाँ पर देखो ये आपका ये जो आपका रेशियो है ये लेस देन 1 कब आएगा, चैट में लिखो।
जब ये वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वैल्यू कम होगा, गुड। तो जब ये वाला वैल्यू कम ज़्यादा होगा, ये वाला वैल्यू कम होगा, तो उस टाइम पे ये जो आपके वैल्यूज़ हैं ये कम आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी। तो अगर हमारा ऐसा रेशियो आ रहा है कि जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है अपॉन द ससेप्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दिस इज मच मच स्मॉलर देन 1 एंड बी एल अपॉन बी नॉट इज मच मच लेस देन 1, इस टाइम पे क्या होगा, हम एक लीनियर रिलेशनशिप बना सकते हैं बिटवीन द एसवीसी ससेप्टेंस एंड टीसीआर ससेप्टेंस। अगर आपकी ये वाली सिचुएशंस जो है, अगर ये आपकी हो रही है सिस्टम में, ये पूरा हो रहा है ये सब, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो नॉन लीनियरिटी होगी दैट विल बी नेग्लिजिबल। द नॉन लीनियरिटी विल बी नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, जो आपका बी एस वी सी है एंड बी टी सी आर, दे आर ऑलमोस्ट लीनियर। तो जब हम ये वाले वैल्यूज पुट करेंगे हमारी इस इक्वेशन में, तो अपॉन सिंप्लीफाइंग हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी। And that equation will be BSVC will be equal to 1 minus BC upon B naught into BC plus 1 minus twice BC plus BL upon B naught to B TCR. अब जो ये इक्वेशन है, इसमें ये जो TCR ससेप्टेंस है और BSVC ससेप्टेंस है, इसमें क्या मिलेगा हमें, एक नॉन मतलब ये आपको एग्जैक्टली तो लीनियर नहीं है बट ऑलमोस्ट आपको एक लीनियर रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी एक मैक्सिमम लिमिट होगा और एक मिनिमम लिमिट होगा। सो योर मैक्सिमम लिमिट विल बी, जब आपका BTCR 0 होगा तो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट जो आएगा दैट विल बी 1 माइनस BC अपॉन B नॉट इंटू BC, और जो मिनिमम लिमिट आएगा दैट विल बी 1 माइनस BC प्लस BL अपॉन B नॉट इंटू BC प्लस BL। ये आ जाते हैं हमारे मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स ऑफ SVC ससेप्टेंस। तो जब आप ट्रांसफार्मर, जब आपको अपने एसवीसी को कनेक्ट करना है विद द सिस्टम, तो आप कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हो, तो जो मर्जी उस ट्रांसफार्मर के थ्रू कनेक्ट नहीं करना है। अगर आपको एक अच्छा डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो आप क्या करोगे, आप देखो, आप चाहोगे कि ये जो है ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उस टाइम पे हम देखेंगे जो टीसीआर और एसवीसी है, ये जो ससेप्टेंसेज हैं ये चेंज होंगी इन अ लीनियर फैशन। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा। और अगर हमारा नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है तो सिस्टम को जब आप डिज़ाइन करना चाहते हो या कुछ आपको कुछ सॉल्व करना होता है सिस्टम में, जब नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है हमें वो सिस्टम को सॉल्व करना। तो यहाँ पर जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे वो ऐसे होंगे। यहाँ पर देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिल्कुल वैसे ही सेम है आपके। अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पे आपका ये एब्जॉर्प्शन लिमिट होगा, और ऐसे उसके बाद आप ओवरलोड रेंज में जा रहे हो, ये आपकी कैपेसिटिव रेंज है, ये सिस्टम वोल्टेज है हमारी, हम सिस्टम वोल्टेज को स्टेबल रख रहे हैं। इसके बाद हमें क्या देखना है, जो आपका जो ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगी।
So your transformer secondary voltage this will be equal to I2 into 1 upon J BTCR प्लस BC। ये है आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज वेयर योर जो आपकी करंट है, करंट विल बी इक्वल टू V इंटू J बी SVC। और बी SVC किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू B नॉट BC प्लस BTCR B नॉट प्लस BC प्लस BTCR। कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज होगी दिस विल बी इक्वल टू V, इसकी जगह पे पहले I2 की जगह पे V इंटू BSVC की जगह पे ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो दिस विल बी B नॉट BC प्लस BTCR अपॉन B नॉट प्लस BC प्लस BTCR इंटू ये देखो ये J और ये वाला J ये कैंसिल हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट एज BTCR प्लस BC। सो ये कटेगा इसके साथ, तो जो सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगी ट्रांसफार्मर की दिस विल बी इक्वल टू V इंटू B नॉट प्लस BC प्लस BTCR। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी सेकेंडरी वोल्टेज कैसे चेंज होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये V2 की आ रहा है, V2 आपका ऐसे चेंज होता है। जैसे कि आपका ये जो आपका ये वाला ग्राफ है, ये जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये दिखा रहे हैं सिस्टम वोल्टेज, बट ये जो आपका डॉटेड वाला है, डॉटेड वाला आपको दिखाता है जो सिस्टम की सेकेंडरी वोल्टेज है ये कैसे चेंज होती है। तो सिस्टम की अगर आप देखोगे सेकेंडरी वोल्टेज जो आपका कैपेसिटर का जैसे आपका वो प्रोडक्शन लिमिट होता है उस टाइम पे क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा होगी, उसके टाइम पे होगा वोल्टेज गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी, और इस वाले पॉइंट पे इट विल बी मिनिमम। इसके बाद ये भी फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FC TCR। आपका FC TCR कैसे वर्क करता है, प्रॉब्लम्स क्या है FC TCR में। जो हमारा मैकेनिकली जो कनेक्टेड थे कैपेसिटर, उसमें एक एडवांटेज थी कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है टू इंजेक्ट रिएक्टिव पावर, आपको कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर इंजेक्ट नहीं करना है, तो आप क्या करते थे, मैकेनिकल स्विचेस को ओपन करते थे, और उस टाइम पे आपका क्या होगा, ये जो आपका कैपेसिटर्स हैं दे आर नॉट कनेक्टेड टू द सिस्टम। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपका जो आपका FCTCR है, इसमें कैपेसिटर्स हर टाइम पे कनेक्टेड होते हैं टू द सिस्टम। चाहिए लोड को जो आपके सिस्टम को रिक्वायरमेंट है रिएक्टिव पावर की नहीं है, आपका जो ये कैपेसिटर्स है ये रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करते जाएंगे। अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिएक्टिव पावर किसको, TCR को ही एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे सिस्टम में लॉसेस होते हैं। तो आपका TCR है, TCR में भी स्विचेस लगे हुए हैं, रिएक्टर लगे हुए हैं, उसमें कुछ लॉसेस होते हैं। आपके कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स में भी कुछ लॉसेस होते हैं। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में भी कुछ लॉसेस होते हैं। तो जो आपका ये है FCTCR के लॉसेस हमें देखने हैं, ये कैसे होते हैं। अगर आपको याद होगा मैकेनिकली जो स्विच थे कैपेसिटर्स, उसमें जो हमारा लॉसेस थे देवर अराउंड 0.05% समथिंग ऐसा हमारा आ रहा था। लेकिन जो ये FCTCR है इसमें ऑब्वियसली लॉसेस ज्यादा होंगे। लॉसेस ज्यादा क्यों होंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चाहे रिक्वायरमेंट है नहीं रिक्वायरमेंट है, ये हमेशा होंगे कनेक्टेड विद द सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई भी इवन इफ नो जनरेशन इज रिक्वायर्ड, कोई भी जनरेशन इंजेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है फॉर रिएक्टिव पावर, स्टिल क्या होगा, एक लार्ज करंट आपकी फ्लो करती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे
इवन इफ यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रिएक्टिव पावर की, लेकिन फिर भी क्या होंगे, कैपेसिटर्स रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करेंगे और रिएक्टिव पावर यहाँ पर एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो आप क्या देखोगे, एक लार्ज करंट फ्लो करती है बिटवीन दीज कैपेसिटर्स एंड दिस DCR। अब इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस लार्ज करंट एक हमारा जो पावर है इट इज गेटिंग लॉस्ट। तो इसमें क्या होगा, आपके पावर लॉसेस ज्यादा होंगे। तो आपके पावर लॉसेस कैसे चेंज होते हैं, ये आपके पावर लॉसेस हैं। तो आपके जो यहाँ पर आपके फिक्स कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, फिल्टर लगे हुए हैं, इनमें जो लॉसेस होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। ये इतना जो है आपका, ये दिखा रहे हैं आपके लॉसेस जो कैपेसिटर्स और फिल्टर्स में हो रहे हैं। जो आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में भी कुछ लॉसेस हो रहे हैं, वो लॉसेस ऐसे यहाँ पर ये दिखा रहा है। वो जो TCR के अक्रॉस लॉस हो रहे हैं, ये रहे आपके TCR के अक्रॉस लॉसेस। तो इन टोटल जो आपका FCTCR होता है, इसमें जो टोटल SVC लॉसेस होते हैं, your total SVC loss, this is 0.5% to 0.7% of total SVC rating। मैकेनिकल वालों में आपके पास एक ऑप्शन था इस वाले लॉस को रिड्यूस करने का, कि अगर ज़रूरत नहीं है कैपेसिटर्स को सिस्टम से आप डिस्कनेक्ट कर दो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो कैपेसिटर्स हैं दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द सिस्टम। तो एक लार्ज करंट फ्लो करती रहेगी बिटवीन योर DCR एंड जो आपका कैपेसिटर बैंक्स हैं। इसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूसली आपके लॉसेस होते रहते हैं। तो जैसे जैसे आपको रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, तो आप देखोगे ऐसे ये DCR के अक्रॉस जो लॉसेस हैं ये भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपके फिक्स कैपेसिटर्स हैं। तो ये वाला लॉस जो आप देखोगे ये एक फिक्स्ड लॉस है यहाँ पे। तो ट्रांसफार्मर के अक्रॉस लॉस ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपका रिएक्टिव पावर जो है वो बढ़ता जाएगा, तो ऐसे ऐसे आपके जो लॉसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे इन ट्रांसफार्मर। तो ये था आपका FCTCR। नेक्स्ट क्लास में हमें देखना है अब जो सबसे बेस्ट होता है हमारे पास अवेलेबल SVC, दैट इज योर TSC-TCR। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है अबाउट स्टैटकॉम।